प्रश्न 26। एक समकोणीय त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज को 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन प्राप्त कीजिए। तो प्रश्न 26 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए इस तरह से एक समकोणीय त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है? मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। तो समकोण बनाने वाली भुजा है ए बी और बी सी। ठीक है, यहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो ए बी और बी सी है समकोण बनाने वाली भुजा, जो कि है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो हम किसको 3 सेंटीमीटर लिखें, ए बी को लिखें या बी सी को लिखें, ये कैसे मालूम होगा? तो कह रहा है इस त्रिभुज को 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से। अब देखिए, तो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से जो शंकु बनेगा उसका आयतन प्राप्त कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा ये हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर ए बी को। तभी देखिए इस भुजा पे इसको चक्कर देना है, यानी ये जो ए सी है ए सी इधर आ जाएगा इस तरह से, और ये फिर तो ये क्या बन गया, शंकु बन गया है। तो ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बी सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी इस शंकु का जो शंकु 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से बना है, यानी 4 सेंटीमीटर वाली भुजा ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए सी को देखिए ए सी जो है चक्कर देने से यहाँ आ गया है। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं डी। तो ए सी को इस तरह से घुमा दिया गया है, चक्कर दे दिया गया है, तो ए डी और ए सी क्या हो जाएगा बराबर। तो ए बी हो जाएगा ऊंचाई, ये जो शंकु बना है 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर चक्कर देने से उसका ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए बी क्या हो गया, ऊंचाई इस शंकु का, और बी सी हो गया आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, इसका आयतन। तो हम लिखेंगे प्रश्न से शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को r से लिखते हैं, यानी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, यानी h बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे, आयतन, यानी शंकु का आयतन। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुना पाई का मान लिख लेंगे 22/7 गुना त्रिज्या, यानी आर कितना है, आर है 3 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 3 लिखेंगे, और आर स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग देंगे। एच यानी ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो गुना 4 लिख लेंगे। तो आर की जगह पे 3 लिखेंगे, एच की जगह पे 4 लिख लेंगे, और पाई की जगह पे 22/7। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना
3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना 4। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग को 3 गुना 3 लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, और 3 देखिए बटा में है, तो 3 से 3 काट लेंगे। अब गुना करते हैं, तो 22 या 66, 66 चौक कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 6 चौक 24, 2 26, यानी 264 बटा 7, 264 बटा 7। तो 264 को 7 से भाग देंगे, तो 7 तिया 21, 5 इधर गया तो 54 हो गया, ठीक है। तो 7 सते 49 लगाएंगे, तो 49 5 54, यानी 5 बच जाएगा शेष, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे और 7 को यहाँ पे, तो 37.5/7 घन सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है यहाँ पे, ऊंचाई और त्रिज्या, तो आयतन घन सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर का घात 3 दे देंगे, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 37.5/7 घन सेंटीमीटर, यानी शंकु का आयतन। तो इस तरह से प्रश्न 26 हल करेंगे। प्रश्न 27, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है। दोनों शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, ठीक है। फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, तो हम लिखेंगे माना कि पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, माना कि पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L। तो तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं, शंकु में शंकु का तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, तो हम वही मान लेंगे कि पहले शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो L है, ठीक है, कॉमा देंगे। अतः दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, यानी आधा हो जाएगा। दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, L/2 आधा कह रहा है, तो L/2। पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई को अगर L मानेंगे तो दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई आधी है, यानी L/2। आधा कैसे किया जाता है, 2 से भाग देकर। किसी भी चीज को आधा कैसे करते हैं, 2 से भाग देकर। तो दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया L/2। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः क्या कह रहा है प्रश्न में, पुनः प्रश्न से पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, यानी कितना हो जाएगा 2πRL।
ठीक है। पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrl, क्योंकि दूसरे शंकु का दुगना कह रहा है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πrl, ये तो हमें मालूम है। πrl होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दुगना कह रहा है यानी 2 से गुना कर देंगे तो 2πrl हो जाएगा, यानी दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से दुगना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πrl, तो दुगना कह रहा है इसलिए 2 से गुना किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2πrl क्यों लिखे हैं, क्योंकि दुगना कह रहा है। तो 2 से πrl को गुना करेंगे, क्योंकि πrl जो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πrl लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, πrl। तो वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πrl। ठीक है, πrl। तो दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl हो जाएगा, क्योंकि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दुगना कह रहा है दूसरे शंकु से। तो दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πrl, तो पहले शंकु का हो जाएगा 2πrl। अब यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई में क्या कह रहा था कि पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है दुगना है, यानी इसका मतलब हुआ कि दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या है, आधा है पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई से। तो l/2 हम माने थे, मतलब लिखे थे यहाँ पे। तो दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है l/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे l/2 कर देंगे, यानी ये पूरा में बटा आ जाएगा, क्योंकि l/2 गुना हो रहा है तो 2 से पूरा को भाग देना होगा। तो πr l/2, πr गुना l/2 क्या हो जाएगा πr l/2। तो हम 2 को बीच में लिख देंगे, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई क्या है l/2 है। दूसरे शंकु का तिर्यक ऊंचाई l/2 है और पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई l है। तो दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr l/2। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि दोनों शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः आधार त्रिज्याओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πrl, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे ऊपर 2πrl, बटा में लिख लेंगे दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl/2, πrl/2। तो देखिए 2 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे 2πrl गुना 2 बटा πrl। 2 जो है 2πrl के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में है। देखिए πrl अंश हुआ दूसरे भिन्न का, और ये हर हुआ और ये अंश हुआ, ठीक है, दूसरे भिन्न का। तो अंश और हर गुना हो जाएगा, यानी 2 इसके साथ गुना हो जाएगा और बटा में क्या है πrl। तो πrl से πrl काट लेंगे तो क्या बच गया 2 गुना 2 4, यानी आ गया 4/1, यानी 4:1। तो कितना हो जाएगा आधार त्रिज्याओं का अनुपात
4:1। तो पहले शंकु और दूसरे शंकु का आधार त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 4:1। प्रश्न 27 हम इस तरह से हल करेंगे।